अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद हैं इस महफ़िल के इकबालिया नशिस्त के रूए रवां जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम मंजूर अहमद साहब। काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं। कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से इन्होंने कुछ छुट्टियाँ ली हैं, तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि ये दोबारा पधारे हैं। तो आज हमारी महफ़िल इस हवाले से बड़ी आज निचोड़ होगी इकबालियात के हवाले से। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उस्ताद मोहतरम हम 140 के करीब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो कलाम है, अफ़कार हैं, जो नज़रियात हैं, उसके हवाले से हम वीडियो बना चुके हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मगर हम देखते हैं कि हर ज़ी रूह ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, चाहे वो मुस्लिम है या नन मुस्लिम है, वो अल्लामा इकबाल पे फ़रेफ्ता है, उनसे प्यार करता है, दिलो जान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मगर उसके बावजूद वो एक कमी है कि हम देखते हैं कि इंसान साजी नहीं हो रही, किरदार साजी नहीं हो रही, करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही। हमारे बच्चों के अंदर वो अखलाकियात, वो अदब आदाब, मामलात की जो फहमी है हल करने की, और जो दीन से मोहब्बत है, उसकी वजूहात या उसको हमारे अंदर रासिक क्यों नहीं है। कुरान मजीद, हम अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है, मस्जिदें सारी भर जाएंगी। जो पढ़ रहा है बेचारा पूरा कुरान सुनाएगा ना, उसको पता है, अक्सर उनको बेचारे रटा होता है, हाफिज़े कुरान होते हैं। जो पीछे खड़े हैं हाथ बांध के, उनको भी नहीं पता कि क्या सुना है, कि बस ऊपर नीचे एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। कभी हमने गौर नहीं किया कि ये जो हम इतने अरसे 1443 साल हो गए हैं, ये इस्लाम हम पे रासिक क्यों नहीं हुआ। 10 लाख के करीब लोग हज करते हैं, 10 से 30 लाख के करीब हर साल लोग हज करते हैं। उसके बावजूद क्या वजह है, ये बरकत क्यों नहीं आ रही मुसलमानों में। हर जगह मुसलमान ही पिस रहा है, हर जगह मुसलमान ही ज़वाल पजीर है, शिकस्त खुर्दा किस्म की उसकी हालत है, दगरदू है बल्कि। तो उस्ताद मोहतरम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि जब तक हम अपने बच्चों में ये करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनकी रूह में ये चीज़ नहीं डालेंगे, इस्लाम से मोहब्बत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और माँ बाप के अदब अदाब, उस्ताद कराम के अदब अदाब नहीं डालेंगे, उनको रूशनास नहीं करेंगे। बेशक आप उनको इंग्लिश पढ़ा दें, लिटरेचर पढ़ा दें, दुनिया जहान के IT के हवाले सिखा दें, तो जब तक ये चीज़ें हम नहीं डालेंगे तो उस वक्त तक किरदार नहीं पैदा होगा। हम ये देखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। 40 साल में जब उनका नबूवत 40 साल की एज के पहुँचे तो हुई, नबूवत के उस दर्जे पे, रुतबे पे अनाउंस हमारी दुनिया पे उन्होंने किया। तो हम देखते हैं कि 13 साल तक वो इंसान साजी करते रहे, किरदार साजी करते रहे, और 250 के करीब उन्होंने बंदे तैयार किए। 13 साल में 250 बंदे कमोवेश। फिर वो ऐसे तैयार हुए, ऐसे तैयार हुए, और उस दौरान देखते हैं कि कोई बड़ा फरीज़ा फ़र्ज नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ, जाके मदीना शरीफ जब हिजरत की, और हिजरत के बाद जाके मदीना शरीफ में इन्होंने सारे हमारे जितने भी हैं हमारी इबादत हैं, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह 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 वगैरह, सारे वहाँ पे हम पे फ़राइज़ जो थे वो हम पे आगाह हुए। उसके बाद फिर एक वक्त देखा कि 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने उस वक्त की जो सुपर पावर थी, 2, जिस तरह के अमेरिका और रशिया है आजकल, तो उनको उन्होंने शिकस्त फाश दी, और कुछ ही अरसे में 40 साल के अंदर अंदर उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील से भी ज़्यादा जगह जो है फतह कर ली। और सिर्फ दुनियावी तौर पे सिर्फ ज़मीनों पे कब्जे नहीं हुए, साथ साथ इंसान साजी भी करते रहे, किरदार साजी भी करते रहे। तो उस्ताद मोहतरम से मेरी बात बड़ी तफसील से काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो उन्होंने कहा है कि शहजाद यूँ करते हैं कि जब तक हमारे बच्चों के अंदर हम नर्सरी से लेके PhD लेवल तक इस पर तैयारी नहीं करेंगे, इसके ऊपर ज़ोर नहीं देंगे, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, नज़रियात और तालीमात को हम नाफज नहीं करेंगे, बच्चों को आगाह नहीं करेंगे, तो ये काम, और जिस तरह अभी 76 साल हुए पाकिस्तान बने हुए, और 86 साल हो गए हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को वफ़ात हुए, तो ये अभी तक उसी के गुज़र रहे हैं हम लोग। आज भी लोग लाखों के हिसाब से मास्टर करते हैं,
मगर उनको बाप के सामने बैठने का अदब नहीं है, माँ की इज़्ज़त का अदब नहीं है, घर में मेहमान आ जाए कैसे टैकल करनी है वो नहीं है। जबकि हम जापान में देखते हैं कि 6 साल तक कुछ पढ़ाया नहीं जाता, हालांकि नन मुस्लिम है। फिनलैंड है, एजुकेशन में नंबर 1 जा रहा है, उनके बच्चे नंबर 1 जा रहे हैं। जापान के उसके बच्चे 6 साल तक पढ़ाते हैं। सिर्फ क्या किया जाता है, उनको अदब अदाब सिखाया जाता है, मामलात सिखाए जाते हैं, भाईचारा सिखाया जाता है, इंसान साजी की जाती है, वहाँ पे किरदार साजी की जाती है जापान में। और आज उसका ये नतीजा है कि उधर हम देखते हैं कि 30 साल हो गए चोरी कोई नहीं हुई, 30 साल हो गए कोई कत्ल नहीं हुआ। इस किस्म की इंसान साजी उन्होंने की कि आज वो उस मेराज पे हैं कि एक इंसान होने के नाते कि वो झूठ बोलने का तसव्वुर तक नहीं कर सकते, चोरी करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आज तक जो गाड़ी, अगर ट्रेन जो है अपने टाइम टेबल से जो लेट हुई है वो सिर्फ मैक्सिमम 7 सेकंड लेट हुई है। हमारे यहाँ घंटों घंटा लेट हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है, ये एहसास जिम्मेदारी हम में क्यों नहीं है। जब मैंने उस्ताद मोहतरम से बात की तो मैंने कहा फिर ठीक है बताइए। उन्होंने कहा बात सुनो, मेरे सामने बैठे कि जब अंग्रेज़ आया, अब वो कितने थे, वो 40-50 हज़ार अंग्रेज़ नहीं थे सारे, मगर उन्होंने पूरे बड़े सगीर में, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, ये सारी चीज़ें, इस तरह की सारे एरिए इतने बड़े रकबे पे उन्होंने सिर्फ 40-45 हज़ार बंदों से हुकूमत की है। कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आके एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया अपने को और उनसे कहा कि इनके तहजीब व तमद्दुन को तोड़ना है, उसको बिगाड़ना है, इनको पटड़ी से उतारना है। जिस तरह के एक नज़म में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इनके बदन से जो है रूह मोहम्मद जो है उसका जो प्यार जो है वो निकाल दो। तो इस किस्म की उन्होंने पूरी प्लानिंग के ज़रिए, हमारी पूरी कौमें थी, सारे हिंदू भी थे, सारे थे, उनको निजात करने के लिए उन्होंने पूरे इल्म के साथ, बड़ी तहकीक के साथ और उसके मुताबिक उन्होंने सारे कानून यहाँ पे राइज किए। तो आते हैं कि बच्चों से लेके डॉक्टरेट की डिग्री भी दे रहे हैं हम लोग अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से, मगर बच्चों से लेके डॉक्टरेट तक मास्टर लेवल की तक 1-2 नज़में हैं बीच में, उसके अलावा और कोई, या तो लपे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी है, या फिर यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या कहीं शिकवा जवाब शिकवा आ जाती है, तुलु इस्लाम 9वीं 10वीं में थोड़े से अशार आ जाते हैं, कुछ बंद आ जाते हैं। तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि यूँ करते हैं कि नर्सरी से लेके 5वीं तक मैंने कहा ठीक है, इस हवाले से चले हम टेक्स्ट में अगर ये शामिल करें तो किस तरीके से कौन कौन सी नज़में किस किस क्लास की किस किस लेवल पे हो, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पैराए में मुझे बताया। आज हम वो डिस्कस करेंगे, फिर मैं उस्ताद मोहतरम से कहूँगा इसके ऊपर अपनी रोशनी भी डालें। तो उन्होंने नर्सरी से लेके 5वीं तक जो कुछ अभी सरे दस से एकदम बताया कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये होनी चाहिए। ये तो खैर हर क्लास के लिए होनी चाहिए, मगर छोटे बच्चों से एक शुरू करने के लिए, ताकि बच्चों के अंदर वो जोश और जज्बा पैदा करने के लिए, मोटिवेशन पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि हमदर्दी के अंदर एक बुलबुल नज़म के नाम से, बुलबुल के नाम से नज़म है, उस वो होनी चाहिए, मक्खी और मकड़ा होनी चाहिए, पहाड़ी और गुलहरी होनी चाहिए, गाय और बकरी होनी चाहिए। ये 5वीं तक इस किस्म का उनके ये नज़में उनके लिए होनी चाहिए। बल्कि साथ ये कहते हैं कि एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अल्लामा इकबाल को एज ए सब्जेक्ट हमने पढ़ाया ही नहीं आज तक। ये हर क्लास के अंदर एक बुक होनी चाहिए, स्पेशल एक सब्जेक्ट। जिस तरह ज़ियाउल हक मरहूम जो थे, उन्होंने मुताले पाकिस्तान इंट्रोड्यूस किया था, तो इसी तरीके से अल्लामा इकबाल के ऊपर एक सब्जेक्ट, एक मजमून के तौर पे नर्सरी से लेके PhD तक होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत के हवाले से उन्होंने कहा ये कुछ नज़में हम शुरू से डाल देते हैं। फिर 6ठी से यानी 5वीं से आगे यानी 6ठी से 8वीं तक इन्होंने कहा कि यार अब दिल मुस्लिम को ये दुआ जो है वो ज़िंदा तमन्ना दे। तो फिर उन्होंने कहा मुस्लिम के नाम से 1912 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने एक नज़म कही थी, वो शामिल कर दी जाए। खिज़्र राह अगरचे कि थोड़ी लंबी है, मगर उसमें जो है वो जो मंजर कशी करते हैं माशाल्लाह, कि एक मंजर खूबसूरत मंजर बताते हुए फिर वो खिज़र अलैहिस्सलाम से सवालात करते हैं, वो उसमें जवाब देते हैं। वो पूरी एक रुदाद है, एक दास्तान है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो उस हवाले से फिर मैं कहते हैं कि जब 9वीं और 10वीं एक ऐसी एज आती है कि बच्चे जवान हो रहे होते हैं, ताकत आ रही होती है, तो वो उस हवाले से उसमें उन्होंने कहा है इन्हें तुलुए इस्लाम के नाम से एक बड़ी नज़म, 13 बड़ी नज़में हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की। तो उसमें जो तुलुए इस्लाम है
उसके अंदर वो इस्लाम के तुलू होने का बताया, बशारत दी गई है, मुसलमानों को कामयाबी की निशानी दी गई है, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर साथ में वो एक एज ऐसी होती है कि थोड़ी सी जवानी की तरफ जा रहा होता है, तो लड़कपन से जवानी की तरफ जा रहे हैं, तो इल्म और इश्क के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त नज़म कहते हैं वो होनी चाहिए और वो शामिल करनी चाहिए। और उसमें फिर ये है कि इल्म क्या चीज़ है, इश्क क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या चीज़ है, आशिक कौन है इसमें, और इश्क क्या है, तो ये सारी तफसील उसमें नज़म में है। तो इन्होंने कहा कि वो हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ये 9वीं 10वीं के लिए है। फिर आगे फरमाते हैं कि 11वीं और 12वीं, ये एक ऐसी एज होती है कि जनाब अब कॉलेज में बच्चे जा चुके होते हैं, कुछ थोड़ी सी इनको शुद्ध बुद्ध भी हो जाती है, कुछ थोड़ी सी मैच्योरिटी भी हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती है, कोई ताकत के बल उस पर नशे में भी थोड़ा सा हल्का सा आ जाता है कि जवान हूँ मैं, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, यानी कि एडवेंचर किस्म की लाइफ गुजारने की उसकी तगद होती है, कोशिश होती है। उसमें ये कहते हैं कि वहाँ पर हम मार्च 1907 के नाम से जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की नज़म जो उन्होंने इंग्लैंड में की थी वापस आने से पहले, तो उसमें वो बताते हैं मुसलमानों की कामयाबियाँ कैसे होंगी, बड़ी खुशखबरियाँ सुनाते हैं। तो वो पूरी एक तफसील है, वो ज़बरदस्त इस उम्र के लिए 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है। और साथ ही शमा और शायर, यहाँ पे क्या है, शमा और शायर के दरमियान मुकालमे होते हैं, बड़े खूबसूरत मुकालमे, खुद ही बयान करते हैं मंजर कशी करते हुए कि शमा को कहते हैं कि क्या बात है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना इल्म और ये सारा कुछ होने के बावजूद, और तू क्या है, एक छोटा सा एक धागा है और मोम का अंदर धागा है और तुम्हारे ऊपर ये तुम पता नहीं क्या खासियत है कि परवाने आगे अपनी जान नछावर कर देते हैं, और तू रात जलती है, तू जल के अलग राख हो जाती है, सब ढेर हो जाती है, और सुबह तक जनाब तेरे इर्द गिर्द सारे परवाने, हमें पता भी होता है उनको जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं कि उन्होंने मरना है, मगर उसके बावजूद वो अपनी जान नछावर कर देते हैं। तो वो कुलिया क्या है, वो चक्कर क्या है, वो वजह क्या है, मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ। तो फिर वो शमा बड़े तरीके से समझाती है, और शायर ये बनफ्स नफीस खुद भी समझाते हैं और समझते भी हैं। तो वो बात तो शमा के नाम से या शायर के से करते हैं एज ए शायर, मगर इंसानियत को, हमारे मुसलमानों को, अपनी कौम को समझाने के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की नज़म है। फिर आगे ग्रेजुएशन आ जाती है, ज़बरदस्त किस्म का एक बड़े इंसान के अंदर बड़ी शिकवे भी होते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, माँ से भी शिकवा, बाप से भी शिकवा, बहन भाइयों से शिकवा, गिले शिकवे छोटे मोटे दोस्तों से शिकवे, और साथ साथ बंदा सोच भी होता है मैंने आगे कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है आगे लाइफ वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है कि ये जो उम्र होती है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ जो है इंसान की एक करैक्टर बिल्डिंग काफ़ी हद तक जो है उसकी हम बना चुके होते हैं, अब उसको आगे मंजिल की राह दिखानी है कि मंजिल को हासिल कैसे करना है। तो इसके लिए शिकवा और जवाब शिकवा, यहाँ पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की नज़में बड़ी बेहतरीन नज़में हैं। यहाँ पे खुद ही एक एज इंसान अल्लाह से शिकवा करते हैं, वो फिर तर्जमाने अल्लाह जवाब शिकवा भी ले लेती हैं, अल्लाह जवाब देते हैं उसको। बड़े ये 1913 और 15 की नज़में हैं, और बड़ी इस पर बड़ी ले दे भी की हमारे मज़हबी पेशवा जो थे उस वक्त जो हजरात थे मौलाना हजरात। तो बाद में जब इन्होंने जवाब शिकवा लिखी तो कुछ थोड़े से वो समझे। इसके साथ एक साकी नामा बड़ी तवील नज़मों में है। अब साकी नामा नाम ही वो है कि साकी हमारे ज़हन में फट वो आ जाता है जनाब, मशरूब आ जाता है दूसरी किस्म का, हालांकि यहाँ पे साकी उनसे मुराद अल्लाह है कि अल्लाह का जो मशरूब है वो कुरान मजीद है, उसको हमने कैसे समझना है, कैसे आगे अपनी आप ज़िंदगियों में डालना है। फिर आगे ज़ौक़ और शौक़ एक बहुत बड़ी खूबसूरत नज़म है, बड़ी तवील नज़म है। और फिर साथ में इसके साथ ही कहते हैं कि इसके साथ इब्लीस की मजलिस शुरा जो है वो शामिल की जाए कि इब्लीस जो है अपने चेलों को लेके एक मजलिस करता है, मीटिंग करता है, अपनी पार्लियामेंट बुलाता है, चेलों को बुलाता है, शागिर्द कह लें, कि उनको समझाता है कि हमने जो उम्मत मोहम्मद है सल्लम इसको कैसे यानी ज़वाल पजीर करना है, इसको कैसे दूर करना है, इस्लाम से नफ़रतें कैसे पैदा करनी है, लड़ाइयाँ कैसे करवानी हैं इनकी, और झगड़े कैसे करवाने हैं, वो सारी चीज़ें बता दें। हुकूमत अपने अंदर, हुकूमत के जो अरबाब इख्तियार हैं इनको अपने हाथ में कैसे लेना है, इनके अंदर इनको पता भी नहीं चले और ये हुकूमत कर भी रहे हों, और ये हमारे उस पर नक्शे कदम पर, चाहे वो बादशाहत है, चाहे वो डिक्टेटरशिप है, चाहे वो जमहूरियत है, चाहे वो पीरी फ़कीरी में आता है, या किसी भी तरीके से आते हैं, तो वो जब फौज आती है तो वो उस हवाले से कहते हैं ये सारे मेरे ही हथकंडे हैं, मेरे ही फैलाई हुई चीज़ें, घबराओ नहीं, ये मेरी तरीके हैं। इस बार इसकी जो मशवरे हैं वो लेते हैं हम लोग कि इब्लीस की क्या क्या प्लानिंग करता है, वो पूरी प्लानिंग से हमें आगाह फरमाते हैं। फिर साथ साथ बच्चों में एक इस्लाम के हवाले से मोहब्बत उजागर करने के लिए
फातिमा बिनते अब्दुल्ला, मेरे उस्ताद मोहतरम का ख्याल है कि अगर हम साथ नीचे अटैच कर दें कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला वो बच्ची थी जो 11 से 12 साल की एज की, जो फ़लस्तीन में पानी पिलाते हुए अपने ज़ख्मी या जितने भी फ़ौजी बेचारे ज़ख्मी हो रहे थे साथ में, उस कबीले के 25,000 के करीब, सब के सब उन्होंने कत्ल किए थे इटली और यूनानियों ने मिलके। तो वहाँ पे वो पानी पिलाते पिलाते बेचारी खुद भी शहीद होगी। तो उस हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त नज़म कही थी कि तेरी तुरबत से, तेरी इस कब्र से एक ज़बरदस्त किस्म का नूर निकलेगा और ये ऐसा है कि पूरी दुनिया पे छा जाएगा और इस्लाम बड़ा एकदम फिर हम अपना अलम हम बुलंद करेंगे। जब मास्टर की बात की कि मास्टर्स लोगों के लिए ग्रेजुएशन के बाद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि यहाँ पे जो है हम अर्ज़ हाल, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ हाल मुसन्नफ़ अर्ज़ हाल बहज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रहमतुल्लाह लिल आलमीन के हवाले से बड़ी बेहतरीन नज़म है, बड़ी बेहतरीन नात है। इस जैसी नात मैंने अभी तक नहीं सुनी। तो उसमें वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पेश होते हैं और वो पेश होके अपनी रुदात सारी सुनाते हैं कि अपनी गुरबत की, गरीबी की और मुसलमानों की, कि उनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, हर हवाले से मार खा रहे हैं, हिंदू तरक्की कर रहे हैं, अंग्रेज़ हमारे पर छाए हुए हैं और मुसलमान समझ नहीं रहे। तो वहाँ पे वो ये सवाल जवाब करते हैं और मशवरा मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो वो बड़ी ज़बरदस्त नज़म है। फिर आगे एमफिल के हवाले से उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि हम खुलासा अगर पेश किया जाए, खुलासा है सूरह इखलास का। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि ख्वाब में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए और मैंने उनसे पूछा कि हम बड़ी दगरदूम किस्म की मुसलमानों की हालत है, तो इसमें क्या किया जाए। तो वो फरमाते हैं कि तूने सूरह इखलास नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा जी मैंने पढ़ी तो है। कहते हैं नहीं समझे तो उसकी तफसीर नहीं समझते? उन्होंने फरमाया कि मुझे आप समझा दें। तो फिर वो हज़रत अबू बकर सदीक़ पूरी तफसीर उनको ख्वाब में समझाते हैं। वो नज़म की सूरत में अल्लामा इकबाल ने बड़े ज़बरदस्त पैराए में बंदों में बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको बंदी की है, उसकी सब बंदी की है। तो वो कहते हैं कि अगर ये हम मुसलमानों को बता दें, अपने बच्चों को बता दें कि सूरह इखलास का मतलब क्या है एक्चुअली, ये नहीं है कि 4 आयतों की ये सूरत नहीं है, ये ज़बरदस्त उसके अंदर हिकमत है। तो वो हिकमत जो है अबू बकर सदीक़ ने खोली है। उसके बाद आ जाती है PhD। तो PhD के हवाले से उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि उसमें एक ज़बरदस्त जो है हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शरह अस्माए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि अली रज़ी अल्लाह तआला को जो अस्मा मिले हुए थे, जो उनके टाइटल मिले हुए थे, ये हैदर इकरार भी हैं, यदुल्ला भी हैं, सैफुल्लाह भी हैं और जनाब ये मतलब है कि शुजाअत का, बहादुरी का एक नाम है। तो ये सारे अल्लाह ने उनको अलकाब क्यों दिए? तो वो फरमाते हैं कि वो खुद ही की वजह से, जो खुद ही जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, जो तरबियत दी थी, उस तरबियत की वजह से उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे ले आए कि अल्लाह खुद पुकार उठा कि ये मेरा हाथ है, ये हैदर इकरार है, ये सैफुल्लाह है, ये यदुल्लाह है, ये इल्म का दरवाज़ा है। मतलब है कि इस हद बहुत सारे लक़ब दिए। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर PhD में हम ज़बूर अजम जो है कि ख़ुद उसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर तुझे पढ़ना हो तो तन्हाई में रात को ज़बूर अजम पढ़ा करो, उससे बहुत बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया गया है। फिर मसलन ये मुसाफिर है कि जब नादिर शाह जो थे बहादुर अपने अफ़गानिस्तान के बादशाह, तो उन्होंने एक दफ़ा इन्हें बुलाया कि यहाँ की तालीमात के हवाले से, अफ़गानिस्तान की तालीमात के हवाले से तो कुछ मेरी आवाम के लिए कुछ आप ऐसा पैकेज बना दें, ऐसी चीज़ें सिखा दें ताकि मैं इनको बेहतरीन आवाम को ले सकूं। तो उसमें ये मौलाना सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह और साथ में सर रास मसूद जो सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, ये तीनों बंदे के। तो वहाँ उन्होंने मसनवी मुसाफिर लिखी, बड़ी बेहतरीन, बड़ी 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 ज़बरदस्त किस्म की नज़म है, पढ़ने के काबिल है। तो इस किस्म की ये शरह फिर इस सारे शरीयत के हवाले से भी उनकी बड़ी बेहतरीन नज़म है कि शरीयत का मतलब क्या है, शरीयत का एक्चुअली है क्या। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिस तरह गोरे जब कहीं जाते थे तो वो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हवाले से, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो वहाँ के लोगों और कौमों के हवाले से देखते थे कि इनको अपना गर्विदा करने के लिए, अपना महकूम करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर डाली जाएँ और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये हमारे ख़िलाफ़ हो सकते हैं उनको तोड़ा जाए। तो इसी तरीके से हमें अपने बच्चों की किरदार साजी
और इंसान साजी करनी होगी, और ये नर्सरी से, छोटे लेवल से हमें शुरू करनी पड़ेगी, यानी ग्रास रूट लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। तब जाके जब यही लोग इंशाल्लाह जब बड़े ओहदों पे आएंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, जज बनेंगे, जर्नैल बनेंगे, मतलब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या इवन के नाई मोची दर्जी भी कोई पेशा है, पेशे के वाले से क्या है, तो जब वो बनेंगे तो एक बेहतरीन इंसान होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। अल्लामा इकबाल को असली मायनों में एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमारे जितने टीचर हजरात हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मुतालिक हैं, उनको चाहिए कि इस पे गौर करने के लिए, इंसान अगर हमने बनना है, एक बेहतरीन कौम हमने अगर दुनिया में बनना है, तो हाँ, अल्लामा इकबाल को एज ए सब्जेक्ट हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं मेरे साथ उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, काफ़ी मैंने उनका टाइम ले लिया है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो उन्होंने सारा प्लान बनाया है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर जी साहब। सर। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि आज की जो नशिस्त है जी, आपने तो यानी मैं कहता हूँ कि रूह रवां आप हैं आज, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने बड़ी तफसील से, और मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से और ये अपने असातिज़ा से, जी सर, और दानश्वरों से, शायरों से, अदीबों से, हुक्मरानों से, जी सर, कि वो आज की ये जो आपकी गुफ्तगू है इसको बार बार सुने। तो डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ी मुझे इंस्पायरेशन मिली है आप, जिस तरह आपने कहा ना कि ये यहाँ पर इंग्लिस्तान ने जब नौ आबादी बनाया है जी जी हिंदुस्तान को, जी, या जहाँ के भी किए तो पहले उन्होंने बिल्कुल, तो ये जो आपने ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ना, एंथ्रोपोलॉजी, ये दरअसल यानी इंसानी समाजियात। तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में पहले ये प्रोहिबिटेड थी, और सबसे पहले पेशावर यूनिवर्सिटी में इसको किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ इंग्लिस्तान ने सबसे पहले यानी वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेके आए जी, और यहाँ की जो पूरा जो तहजीब, तमद्दन, तारीख जो थी, उसको मद्देनजर रख के उनको टास्क दिया कि बताओ हम क्या करें ताकि हमने आगे 200-400 साल तक यहाँ पर हमने हुकूमत करनी है जी। तो डॉक्टर साहब, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कुछ उन्होंने एडवाइस किया ना, अच्छा, आगे फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सारा हम देखते हैं कि जनाब सही। तो मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए बड़ा मेरे बड़ा आपने मेरा मसला हल कर दिया कि मेरे नज़दीक अल्लामा इकबाल अला रहमा जो है ना, यानी इस्लामियात, कुरान, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो। बिल्कुल, कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा डॉक्टर साहब कि हमारे जो हुक्मरान हैं जी, और ख़ास करके खुदा सेहत दे हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म को, इमरान ख़ान को, कि इन्होंने ये जो रियासत मदीना के हवाले से जो इन्होंने जी जी वो एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी और बड़ी अट्रैक्टिव जो है ना जी, तो इसके लिए ये जो आपकी गुफ्तगू है जी, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर उन तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो अगर हम देखें ना, 70 साल से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान को बने। जी, ऐसे ही है। तो ये तो अब ये हमारा मसला है, हमारा हर सहाफ़ी का, हर डॉक्टर का, इंजीनियर का, वकील का, बिल्कुल, प्रोफेसर का, दानश्वर का, शायर का, अदीब का, मौलाना का, पीर का, बिल्कुल, यानी ताजरों का, सबका ये मसला बनता है डॉक्टर साहब कि क्या वजह है। बिल्कुल। तो मैं एज ए तालिब इल्म इकबालियात के डॉक्टर साहब मैं कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने 1926 में जो उन्होंने खुतबात लिखे हैं उसमें वादा उन्होंने कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि ये जो ज़वाल पजीर जो मुआशरा है वो दोबारा अगर हो तो तुम्हें शख्सियतें पैदा करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे 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 ही है। बिल्कुल तो हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हमारी मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि हम कितने वो सुस्ती है हमारी, यानी सुस्ती या बदनसीबी है कि हमारे पास है। बिल्कुल, कि यानी 1930 पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये क्यों हम जो है एक आज़ाद मुल्क हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
वजूहात बताइए। बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम के खूबसूरत चेहरे पर यानी इंतहाई जुर्रत से, जी हाँ, बगैर किसी लगी लिपटी, बिल्कुल। कि अरब मुल्कियत ने जो इस खूबसूरत चेहरे पर दाग धब्बे डाल दिए हैं, हम चाहते हैं कि उन सबको साफ करके साफ किया जाए, इस्लाम को दुनिया में हम बताएं, और जो असर हाजिर का जो इल्म है, जी हाँ, उसको हम साथ लेके चलें और दुनिया बताएं। तो आज जो है ना डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे पास अब जो है ना ये अब हम एक ऐसी स्टेज पर होंगे कि हमारे पास इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो आपने बड़ी खूबसूरत जो है ना वो तरतीब बनाई है जी, तो आपकी कवशी है सर, तो आपने कहा है नहीं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि हमारा जिस तरह इकबाल ने कहा है ना 1940 में कि ये तकदीर मुबरम है। क्या बात है, ये पूरा इलाका यहाँ एक रियासत। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि ये हमारे इस पाकिस्तान के ये अब ये लाजमी है बिल्कुल कि इकबालियात को एक सब्जेक्ट के तौर पर बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जो है ना ये जो हमारा है ना कि इकबाल को हम ठीक है, शायरी है, उसमें गमे जाना और गमे दौरा का मसला है। आप देखें कि 17वीं सदी से लेके ये यानी 19वीं सदी तक का, 19वीं सदी के शुरू तक, यानी ये जितने भी जो है ना यानी घटिया और इंसान को गुलामी में जो है ना ये सारी शायरी जो है ना ये 2 सदियों में आई है। बिल्कुल, ज़्यादा रोना पिटना ही है। ठीक है, जुल्फों में डूब जाते हैं, कभी आंखों में डूब जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से आप देखें ना, एक रेडी वाले से लेके दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, बड़ा ताजर है, वकील है, सहाफ़ी है, अच्छा उस्ताद है, ठीक है, अच्छा गर्जे के जनाब ना पुलिस है, फौज है, और सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है। मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है आपको ये आपकी सारी तमीद को ज़रा और वाला करने के लिए कि इकबाल ने ज़रबे कलीम में एक जगह कहा है निगाहे शौक, कि उसमें उन्होंने कहा है कि क्यों ज़रूरी है। तो वो फरमाते हैं कि ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना, जी जी जी, कि ज़र्रे ज़र्रे में है ज़ौक़ आशिकाराई। क्या मुसलमानों और लोगों, अल्लाह ताला ने फितरत में हर ज़र्रे में, अगर कोई उस गौर व फिक्र करना चाहता है तो उस ज़र्रे की फितरत में यह है कि वो अपने आप को छुपाएगा, अगर नहीं बशर्ते को कोई उस पर तहकीक करे। लेकिन कैसे होगा? ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना, के ज़र्रे ज़र्रे में है ज़ौक़ आशिकाराई। कुछ और ही नज़र आता है कारोबार जहां, निगाहे शौक अगर हो शरीक बीनाई। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब इकबालियात जो है ना, मैं ये खुदाई का, तो आपने बहुत ज़बरदस्त आज तुम्हें कि ये निगाहे शौक जब तक हमारे मुसलमानों में ये चीज़ पैदा नहीं हो, वो खा यानी साइंसदान है, खा वो मैथमेटिशियन है, बिल्कुल, खा वो फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, जी जी, मेडिकल साइंसेस का, जितने भी है, उनके साथ अगर निगाहे शौक शामिल हो जाए तो बस हमारी तरबियत ठीक हो जाए। बिल्कुल, जैसे देखें जरा छोटा एटम हम क्या होता है, एक जरा है ना, एक छोटे से एटम से कितनी पावर लेते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ और ही नजर आता है कारोबार जहां, निगाहे शौक अगर। तो मैं तो यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहूँगा कि आज जो हमें नजर आ रहा है ना पूरे अदारों में, जी जी, बड़े बड़े जो जिन लोगों को काम है कि वो आज के मौजूदा माहौल में वो अपना रोल प्ले करें, और हमें जो है ना उनकी वो एफिशिएंसी नज़र नहीं आ रही, डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ नहीं कि उनकी शख्सियत में निगाहे शौक नहीं है। वो खा AC है, DC है, सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, व्हाट्सएवर जो भी है। तो अब जो है ना ये मेरा दिल करता आपको सुनाने को कि आगे फरमाते हैं कि कुछ और ही नजर आता है कारोबार जहां, निगाहे शौक अगर हो शरीक भी नाई। इसी निगाह से महकूम कौमों के फर्जंद हुए जहां में सजावार कार फरमाई। इसी निगाह में है काहिरी
जब्बारी इसी निगाह में है, बिल्कुल दिल भरी और रानाई। क्या बात, क्या बात। इसी निगाह से हर जर्रे को जुनू मेरा सिखा रहा है राह रस्म दश्त पैमाई। और आखिर में कहते हैं, ये वार्निंग है जी जी कि निगाह शौक अगर मुयस्सर नहीं तुझको, कि भले तुम PhD हो, तुम बड़े से बड़े, तुम सेठ हो, जी हाँ, करोड़पति हो, अरबपति हो, शायर हो, अदीब हो, सुआफी हो, जी जी लेकिन अगर निगाह शौक अगर मुयस्सर नहीं तुझको, जी जी, तेरा वजूद है कल्बो नजर की रुसवाई। अल्लाह। तो डॉक्टर साहब आज ये सीधी सीधी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि जनाब ना ये पाकिस्तान के इस तहजीब व तमद्दन और जो हम दुनिया से पीछे रह गए हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब मेरी तो भरपूर जो है ना ये गुजारिश है। मैं यानी खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ हुक्मरानों को कि उनको अल्लाह ताला ने ये टाइम दिया और को काम कर जाओ, और ये जो है ना इकबालियात को बतौर सब्जेक्ट प्राइमरी से लेके अप टू PhD तक इंट्रोड्यूस कर दे, तो आप देखेंगे नतीजे इंशाल्लाह अच्छे निकले। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये हमारा आज इस हवाले से ये पहला हिस्सा है, इसमें ना जाने पता नहीं कितने हिस्से हमारे और आगे चलेंगे, तो आप मज़ीद अगले हिस्से के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।